नमस्कार दोस्तों, अपने विकी कोचिंग क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो है हम एडवांस मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति को पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात। टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। 6। पहला नंबर साइन थीटा, दूसरा नंबर में होता है कॉस थीटा और तीसरा नंबर में होता है टेन थीटा। 3 और होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं। तो साइन के अपोजिट चौथा नंबर का होता है जिसको हम बोलते हैं कॉसेक थीटा, और कॉसेक के बाद होता है सेक थीटा और सेक के बाद होता है कॉट थीटा। अब इसका अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात को याद करना बहुत कठिन हो जाता है। तो एक ट्रिक होता है लाल बटा कक्का। तो लाल बटा कक्का, तो जो पहला वाला होता है ये पहला वाला, तो ये पहला वाला होता है साइन के लिए। दूसरा अनुपात होता है, दूसरा नंबर में क्या आता है कॉस, जो तीसरा होता है वो किसके लिए? टेन के लिए। चलिए, तो साइन थीटा, तो पहला नंबर में एल से लंब के से कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटे नीचे क्या है के है, तो इससे क्या बनेगा कर्ण। दूसरा नंबर में आ जाओ, दूसरा नंबर में क्या है कॉसेक थीटा, सॉरी कॉस थीटा होता है। तो कॉस, तो दूसरा नंबर में ऊपर आधार नीचे फिर बटे और उससे नीचे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आधार और बटे यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण। तीसरा नंबर में आ जाओ, तो L है और A है, L से क्या हो जाएगा लंब, L से क्या हो जाता है लंब, और नीचे L के नीचे A है, तो A का मतलब होता है आधार। जस्ट जो इधर साइड दिया है इसका अपोजिट होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो जो नीचे है उसको ऊपर कर देंगे और जो ऊपर है उसको नीचे कर देंगे, तो इसका अनुपात निकल जाता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट होता है। तो अब इसको उल्टा कर देंगे, तो अभी लंब बटे कर्ण है, तो इधर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इधर है आधार बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। इधर है लंब बटे आधार, तो अब हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार बटे लंब। तो टोटल कितने त्रिकोणमिति हो गए? 6। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब इसको और आगे बढ़ाएंगे। त्रिकोणमिति का यूज कहाँ किया जाता है? समकोण त्रिभुज के लिए। तो सबसे पहले जानेंगे कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो हम त्रिकोणमिति का उपयोग कहाँ होता है? समकोण त्रिभुज में। किसमें? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। यहाँ पे समझेंगे, जैसे ये एक हो गया, यहाँ पे क्या है एक त्रिभुज है, तो एक कोण, कोई भी एक कोण, तो यहाँ पे अगर कोई एक कोण 90 डिग्री का है तो ये क्या हो जाता है? समकोण त्रिभुज हो जाता है। इसी के लिए हम त्रिकोणमिति अनुपात यूज करते हैं। तो इसको हम नाम देंगे ए, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा सी। अब इसमें लंब होता है, आधार होता है और कर्ण होता है। तो सबसे पहला काम कि इसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कि ये लंब है कि आधार है कर्ण। तो इसमें एक होता है न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण। तो जो न्यून कोण के सामने जो रहता है भुजक, उसको हम बोलते हैं लंब। क्या बोलते हैं? लंब। समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। और एक बचा भाग,
बचा हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे न्यून कोण मानेंगे थीटा, इसको न्यून कोण मानेंगे, तो जो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे, लंब। समकोण यहाँ है तो इसके सामने वाली भुजा को क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। अब एक बचा हुआ भाग है, जो इधर बचा है, ये हमारा हो जाएगा क्या, आधार। तो इतना समझ में आ गया होगा। चलिए एक और डायग्राम हम सीखेंगे, दूसरा डायग्राम। ये इसको नाम देंगे ए, बी और ये क्या है, सी है। यहाँ हम समकोण मान लेंगे। अब क्या है, न्यून कोण ऊपर मानेंगे। न्यून कोण अगर इधर न्यून कोण थीटा इसको माने हैं, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, ये लंब, क्या हो जाएगा, लंब। समकोण इधर है तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, और जो बचा हुआ भाग है वो क्या बन जाता है, आधार बन जाता है। चलिए ये समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो हम सबसे पहले एक कोण बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा हो गया क्या, समकोण त्रिभुज। इसको नाम देंगे ए, बी और ये क्या है, सी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ये, ठीक है। तो ये हमारा थीटा हो गया। थीटा के सामने लंब 90 डिग्री का कोण है, उसके सामने क्या हो जाता है, कर्ण, और एक जो बचा हुआ भाग होता है उसको हम बोलते हैं आधार। तो यहाँ पे क्या बच गया है, आधार। अब इसके अनुसार हम त्रिकोणमिति अनुपात, तो हम जानते हैं त्रिकोणमिति अनुपात कितना होता है, 6। तो पहला नंबर में होता है साइन थीटा, क्या होता है, साइन। दूसरा नंबर में होता है कॉस थीटा, और तीसरा में होता है टेन थीटा। इसके बाद फिर होता है कोसेक थीटा चौथा नंबर में। पांचवें में होता है सेक थीटा, और छठवें में होता है कॉट थीटा। ये सब क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। ये क्या है, त्रिकोणमिति अनुपात है। चलिए अब इसका अनुपात निकालेंगे, फिर जैसे पहले निकाले थे। तो लाल बटा कक्का से, कहां से, लाल बटा कक्का से। ये पहला नंबर का अनुपात होता है, ये दूसरा नंबर का, और ये तीसरा नंबर। पहला एल से क्या हो जाएगा, लंब, बटे नीचे के से क्या हो जाएगा, कर्ण। दूसरा नंबर में आधार, नीचे क्या हो जाएगा, कर्ण, आधार बटे कर्ण। तीसरा नंबर में आ जाओ, पहला है, दूसरा है, और ये तीसरा है ना। तो तीसरा नंबर में क्या है, लंब बटे आधार। जो ये कॉसेक साइन का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन। उल्टा का मतलब ये होता है कि इसको उल्टा कर देंगे। तो अभी लंब बटे कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ये इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ये हो जाएगा आधार बटे लंब। अब इसको आगे बढ़ाएंगे। साइन को उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो इसको जो उल्टा लिखने का तरीका क्या होता है कि साइन को उल्टा तो क्या होता है, कॉसेक। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा। कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 बटा सेक थीटा। और टेन को उल्टा क्या होता है, कॉट। तो कैसे लिखेंगे, 1 बटा कॉट थीटा। अब ऐसे इसको भी हम उल्टा करेंगे। तो कॉस को उल्टा क्या होता है, साइन। तो इसको लिखेंगे 1 बटा साइन थीटा।
अब सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, तो इसको लिखेंगे 1 बटा कॉस थीटा। कॉट को उल्टा क्या होता है टेन, इसको लिखेंगे 1 बटा टेन थीटा। ऐसे चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कभी भी अगर साइन का गुणा उसके उल्टा वाले के साथ मतलब कॉसेक के साथ करते हैं, किससे कॉसेक से करते हैं, तो हमेशा एक मिलता है, एक सूत्र ये है। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो अगर कभी भी कॉस का गुणा अगर हम सेक से करते हैं सेक थीटा से, तो हमेशा एक मिलता है। अब टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो टेन का अगर गुणा किससे करेंगे कॉट से, तो हमेशा क्या मिलता है 1 मिलता है। क्या मिलता है 1। ऐसे इसमें भी है, अगर कॉस का गुणा किससे करेंगे साइन से करेंगे उल्टा वाले से, तो कॉसेक का गुणा साइन से करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब ऐसे ही सेक का गुणा सेक का उल्टा होता है क्या कॉस, तो अगर इसका गुणा किससे कर देंगे कॉस थीटा से, तो हमेशा 1 मिलता है। अब कॉट को उल्टा क्या हो टेन होता है, तो कॉट का गुणा किससे करेंगे टेन से करेंगे, तो हमेशा क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय, तो अब उसको समझेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में बनाया जाता है। किसमें बनाया जाता है समकोण त्रिभुज में। तो ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज ए बी और सी। अब इसमें क्या है नाम देंगे, तो समकोण त्रिभुज के सामने कर्ण, न्यून कोण के सामने क्या होगा लंब, और बचा हुआ भाग क्या होता है आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इसको हम नाम से भी लिख सकते हैं। कर्ण क्या है AC, लिख देंगे AC का स्क्वायर बराबर लंब कितना है AB का स्क्वायर प्लस आधार कितना है BC का स्क्वायर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। चलिए तो आज क्लास को यही समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास कल मिलते हैं।